वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज शुभम और आज यहाँ पे बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक में कि क्या कैसे मूवमेंट रही आज के दिन, कहाँ पे ट्रेड बन सकते थे और उनके पीछे का लॉजिक क्या था। हम बात करेंगे कल के ट्यूसडे लेवल के लिए भी कि मार्केट कहाँ पे मूव कर सकता है और कल के लिए प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। तो देखिए, मार्केट में जो गैप अप ओपनिंग होती है निफ्टी में, वहां से पहले ही कैंडल में आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है और ये जो सेलिंग प्रेशर है वो आके यहाँ पे थोड़ा सा हॉल्ट किया है 10 बजे से 11 बजे तक। वापस इसने प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए और इसने सेलिंग प्रेशर ही दिखाया है। तो यहाँ पे देखिए, आज का जो ट्रेड बन सकता था वो कहाँ पे बन सकता था। ये जो लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है, ये 1 घंटे का जो यहाँ पे इसने टाइम एक्सपेंड किया है, यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड आप प्लान कर सकते थे। क्योंकि देखिए, जब भी कभी एक रेंज पर मार्केट ट्रेड करता है आधे घंटे 1 घंटे, और जिधर भी ब्रेक डाउन होता है या ब्रेकआउट होता है, उधर के हम ट्रेड इजिली ले सकते हैं। तो यही है यहाँ पे कि किस तरह से हम सोचते हैं उस टाइम पे, ये हमारे एक ट्रेडर के लिए इम्पोर्टेंट होता है। सेम मार्केट ने यहाँ पे लगातार ये लेवल्स को ब्रेक करते हुए वापस से इसने यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिखाया। लेकिन देखिए, जो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल था, यानी कि प्रीवियस डे का जो यहाँ पे इसने टाइम पास किया था, वो टाइम पास एरिया आज के लिए सपोर्ट था और इसने इस सपोर्ट का बकायदा लगभग 1 घंटे यहाँ पे टाइम पास भी किया। और जब इस तरह में सपोर्ट ब्रेक होता है तो हमारे जो विनिंग चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सेम लाइक जब इसने एक पुल बैक दिखाया, तो आप देखेंगे ये जो सपोर्ट है अब एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। तो यहाँ पे मार्केट ने इसे रिजेक्शन लिया और वापस से सेलिंग प्रेशर देखने को मिली है। तो इजिली आपको यहाँ पे एक ट्रेड तो यहाँ पे मिल सकता था इस वाले पोर्शन पे, और दूसरा आपका ट्रेड मिल सकता था लगभग 2 बजे के आसपास। तो निफ्टी में सेलिंग साइड के 2 ट्रेड मिल सकते थे। आशा करता हूँ इसके पीछे का लॉजिक भी आपको समझ में आया हो। तो स्लोली स्लोली आइए समझते हैं कि ट्रेडिंग में बैंक निफ्टी में कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी और आपने क्या मिस किया है, वो हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। तो बात करते हैं बैंक निफ्टी में। सेम लाइक मार्केट में गैप अप ओपनिंग ही हुई है। हालांकि जो शुरू में स्ट्रेंथ दिख रही है आपको बैंक निफ्टी में, बाइंग प्रेशर ही दिखा है, लेकिन फिर वो सस्टेन नहीं कर पाया। मार्केट में फिर सेलिंग प्रेशर लगातार वन वे यहाँ पे 2 बजे तक, 1 बजे तक देखने को मिला है। यहाँ पे आप कहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, आइए बात कर लेते हैं। मार्केट ने जो पहला यहाँ पे सपोर्ट बनाया था, वो यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश किया, बाउंस बैक करने की कोशिश किया, लेकिन फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके प्राइस एक्शन के साथ इस लेवल को ब्रेक किया। अब देखिए, होता क्या है जब भी मार्केट इस तरह मूव करे, ये है एक प्राइस एक्शन। ये देखिए, अब आपको यहाँ पे ब्रेक होने पर ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन जो सेफ है वो हमेशा रिटेस्टिंग का वेट करिए। देखिए, यहाँ पे रिटेस्टिंग भी हुआ। अब आप यदि यहाँ पे आप बिगिनर ही हैं, तो आपको 50 पॉइंट 100 पॉइंट का ऐसा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना मिनिमम मैक रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 1:3 रखें, और जो एसएल है वो काफी छोटा एसएल होना चाहिए, यानी कि 10 से 20 पॉइंट का। क्योंकि आप, ऐसा है नहीं कि 10 से 20 पॉइंट में आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको ट्रेड ही उस जगह लेना है जहाँ पे एसएल की गुंजाइश बहुत कम हो। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसके लिए, हो सकता है आपको किसी दिन ट्रेड मिले ही ना, लगातार 2 दिन ना मिले, 3 दिन ना मिले, लेकिन इस तरह का जब प्राइस एक्शन बिल्ड होता है तो आपको अपने ट्रेड मिस नहीं करने चाहिए। सेम देखिए, यहाँ पे क्या सेफ था, यानी प्रीवियस डे का जो हाई था वहां पे एक जो हमने ये लेवल आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सुबह ही पोस्ट कर देता हूँ, उससे आप समझ सकते हैं। ये जो लेवल था वो एज ए सपोर्ट काम किया, वापस से इसने इस लेवल का रेजिस्टेंस लेके और फिर आया, इसको ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, आपकी एंट्री यहाँ पे बनती थी। आपका पहला टारगेट ये पॉइंट था, यानी ये कितने पॉइंट का है, 100 पॉइंट का टारगेट था। फिर से इसको ब्रेक किया, फिर से ये आपका दूसरा टारगेट मिल गया। यदि आपको डर लगता है तो यहाँ से आप ट्रेलिंग स्टार्ट करो, लेकिन मैंने देखा है कि जो हमने आपको लेवल प्रोवाइड किए हैं, आप कभी भी सोचिएगा कि यदि मार्केट ने हमारे इस लेवल को ब्रेक किया है तो इसको 70 to 80% चांस है कि इसको हिट करेगा। आप कहीं भी प्रीवियस यदि आपको मैं दिखाऊं कि जो भी मेरी एनालिसिस थी, वो आपको ऐसे ही कुछ दिखेगी, यानी कि यदि लेवल ब्रेक होता है तो हमारे अगले लेवल तक मार्केट जरूर जाता है। 30% चांस फेल होने के हैं, लेकिन आपके विनिंग चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपका जो फर्स्ट ट्रेड बना, वो फर्स्ट ट्रेड इस एरिया पे बना,
यानी कि यहाँ से रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे रिटेस्टिंग करके ये आपका टारगेट हुआ। देन सेकंड ट्रेड देखिए कैसे बनता है। सेकंड ट्रेड जब ये सपोर्ट काम कर रहा था, तो अब सोचिए मार्केट जब ऊपर जाएगा तो हमारा जो प्रीवियस सपोर्ट था एज अ रेजिस्टेंस काम करता है। ये नॉर्मल सी बात है फ्रेंड्स, और जो काफी समय से ट्रेड कर रहे हैं उनको तो मालूम ही होगा। तो वापस से यहाँ पे जो पुल बैक मिला और हम वेट करते हैं रेजिस्टेंस एरिया के पास, कुछ भी सेलिंग सिंबल देखते हैं। तो सेलिंग सिंबल में हमने एक और आपसे बात की है हमेशा की, देखिए ये है एक हैमर कैंडल। आप यहाँ पे भी एंट्री करते, यानी कि इस लेवल पर एंट्री आपकी बनती है और इसका ही इस हाई का एसएल लगा लेते, तो आपके जो एसएल हैं, एसएल के पॉइंट भी काफी कम हो जाते हैं। 10 से 15 पॉइंट के एसएल था, यानी कि नथिंग, ऑप्शन में ये नथिंग है। इससे छोटा एसएल आप रख भी नहीं सकते। लेकिन सीखने के लिए देखिए, यदि आप 1 लॉट 2 लॉट से भी ट्रेड कर रहे हैं तो आपके लिए ये स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छी है। स्ट्रेटजी कहें या तो इसको प्राइस एक्शन बोलें, क्योंकि प्राइस एक्शन फेल कभी नहीं हो सकते। एक्सेप्शन में 20% 30% तो ठीक है, फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, फॉल्स ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन आपको अपने डिसिप्लिन को लगातार फॉलो करना है, जिससे कि आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। सेम तो आपको मैंने क्या बताया कि यहाँ पे आपका पहला ट्रेड बना था सेलिंग साइड बैंक निफ्टी में, जो कि आपने टारगेट हिट किया होगा, और सेकेंड ट्रेड इस पॉइंट पर बना है, जो कि इसने भी इजिली टारगेट दिया है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों ही जगह 2 ट्रेड पुट साइड के बने थे। आशा करता हूं आप यदि हमारी लेवल्स टेलीग्राम ग्रुप पर देखे थे तो आपने ट्रेड जरूर किया होगा। आइए बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक की कि कहाँ पे कल क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, सॉरी। आइए, अमर राजा बैटरी यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट ओपन है, काफी अच्छा यहाँ पे पैटर्न बना है। आप इसको फ्लैग एंड पोल पैटर्न कंसिडर करें तो आपको देखेंगे कि जस्ट मैं यहाँ पे कुछ आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो आपके, हाँ, तो अमर राजा बैटरी जो है डेली टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे यदि, तो डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पे पोल एंड फ्लैग पैटर्न देखने को मिल रहा होगा आपको। और पोल एंड फ्लैग पैटर्न कैसे कंसिडर करेंगे, जस्ट आप देखिए, ये आपका फ्लैग हो गया और यहां से, सॉरी, कुछ इस तरह से, और इसने आज इसका ब्रेकआउट भी दे दिया है। ठीक है, तो आपका ये जो पोर्शन है वो है पोल इनवर्स, यानी कि देखिए ये अप डाउन साइड का है, यानी आपको यहाँ पे बेयरिश ट्रेड ही देखने हैं। और जो आपके टारगेट होंगे, अब टारगेट थोड़ा सा बड़ा कह सकते हैं, या तो क्योंकि देखिए स्टॉक है, स्टॉक में 10-5 रुपए की मूवमेंट भी काफी बड़ी कहलाती है। तो परसेंटेज वाइज देखेंगे तो ये जो लेंथ है यहाँ तक की, वापस से हमें यहाँ तक बिल्ड होने को मिल सकती है। या तो आप इतने बड़े टारगेट के लिए तो नहीं, लेकिन कल यदि फॉलो अप सेलिंग आती है तो आपकी जो टारगेट है कल इंट्राडे में, तो वो आप कहीं इस लेवल तक रख सकते हैं, यानी कि ये लेवल आपका रहेगा 547 545, यानी इस कैंडल के लो का आप ले सकते हैं टारगेट अपना। तो बात करते हैं आइए सेकंड स्टॉक की, जो कि है भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल में कल क्या प्लान कर सकते हैं, डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो मार्केट में ब्रेक डाउन के बाद जो ये गैप पेंडिंग पड़ा है, इसको भी आप कंसिडर करेंगे तो ये एक एज अ रेजिस्टेंस एरिया ही बन गया है, यानी कि यहाँ पे मार्केट जाएगा तो काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिलेगा। इतनी आसानी से ये अभी अप साइड जाने के लिए रेडी नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ पे इसका प्रीवियस सपोर्ट एरिया पे अभी ट्रेड कर रहा है। प्रीवियस सपोर्ट एरिया को ब्रेक करने के लिए इसको काफी कम पॉइंट ही है, यानी कि ये लगभग इस पॉइंट को आप नोट करेंगे, ये पॉइंट है 754-53 के आसपास। यदि ब्रेक करता है कल के दिन में या आने वाले 1-2 दिन में, तो फिर हमारे जो टारगेट हैं वो नीचे साइड के हो सकते हैं, क्योंकि आप जब भी मार्केट देखेंगे इस तरह से कैंडल बना के सार इस तरह से ब्रेक हुआ और वापस इसने यहाँ से इसको रिटेस्ट करने आ गया, इस लेवल को यहाँ से बाइंग आ गई। आप प्रीवियस डे में देखेंगे तो ये भी देखिए कैंडल एक
एक बार नीचे आया, वापस से शार्प रिकवरी हुई। तो इस लेवल को भी टेस्ट करने हैं भारतीय एयरटेल यहाँ पे आ सकता है। तो इसको आने में भी 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 1 मंथ क्या लग सकते हैं वो ठीक है। लेकिन आपका जो देखिए माइंडसेट है, प्राइस एक्शन उसको फॉलो करना आपका काम है। एक ट्रेडर का अपने से ही सोच के ट्रेड नहीं लेना है, प्राइस में क्या दिख रहा है, चार्ट में क्या दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही सोचना है। तो हमने बताया कि यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल पर ट्रेड कर रहा है, इसको यदि ब्रेक करता है तो आपको डाउन साइड के मूव देख सकते हैं। आपका लास्ट स्टॉक है विप्रो। विप्रो में आईटी सेक्टर में ही आज बढ़िया सा मूव देखने को मिला है और विप्रो काफी समय से बहुत ही डाउन परफॉर्मेंस दिखा रहा है। क्या ये हमारे होल्डिंग पोर्टफोलियो पर भी है, जो कि हमने इसको लगभग 550 पे बाइंग की थी, लेकिन हमने यहाँ पे अभी एग्जिट नहीं लिया है, क्योंकि देखिए ऐसे स्टॉक हैं कि एक दौर होता है सभी का, हर सेक्टर एक मतलब लगातार नहीं रन करते। लेकिन लॉस में यहाँ पे यदि आप आपके इसमें भी इन्वेस्टेड है विप्रो में, तो अभी ये होल्ड करने का समय है और इसमें अब अपसाइड के ही मूव देखने को मिलेंगे, क्योंकि काफी समय से मार्केट एक सीमित रेंज पर ही ट्रेड कर रहा है डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो। और जो आज के दिन आप देखेंगे तो मार्केट में 4-5 रुपए की मूव आई है, यानी कि 1.20 पैसे परसेंट की मूव आई है। तो कल ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने ब्रेकआउट लेवल पर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। कल यदि इसके ऊपर जस्ट निकलता है तो आपको यहाँ पे बाइंग करना है। 1 से 1.5 रुपए का एसएल, 2 रुपए का एसएल, यदि आप इंट्राडे में कर रहे हैं तो। लेकिन यदि आप पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लंबे समय के लिए आप इसको बाय कर सकते हैं, काफी अच्छी जगह पे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक बेस बना चुका है विप्रो। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये लेवल्स आपको मार्केट एनालिसिस, मार्केट प्रोडिक्शन अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। ऐसे ही ट्रेड एनालिसिस जानने के लिए, मार्केट प्रोडिक्शन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।